नमस्कार दोस्तों। यदि आपके दोस्त के द्वारा बहुत अधिक जोर से बोलने पर भी अगर आपको सुनने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो आपको सुनने की समस्या हो सकती है। यह बहुत हल्के से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये बहरेपन जैसी गंभीर समस्या बन जाती है। कम सुनाई देना या बिल्कुल भी सुनाई ना देना बहरापन कहलाता है। सुनने में परेशानी का मतलब है किसी के द्वारा कुछ भी बोले जाने पर स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम ना हो पाना। बहरापन सुनने की समस्या का सबसे उच्च स्तर है। ऐसे लाखों लोग हैं जो बहरेपन से पीड़ित हैं। सुनने की भावना मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए हमें खुद को शिक्षित करना चाहिए कि बहरेपन के क्या कारण हो सकते हैं। इसके उपचार के विकल्पों को चुनने में भी मदद मिलेगी। सुनने में परेशानी के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ सुनने में समस्या होना स्वाभाविक बात है। कभी कभी अचानक हुई घटना के कारण भी सुनने में दिक्कत हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार 65 से 70 की आयु के 25% लोग हेयरिंग लॉस से पीड़ित हैं। सामान्य तौर पर जिन लोगों को बहरापन होता है वह इन लक्षणों में से किसी एक का अनुभव कर सकते हैं। रोजमर्रा की बातचीत को समझने में कठिनाई होना, सामान्य बातचीत सुनने में भी दिक्कत आना, बार बार लोगों से बात को दोहराने के लिए कहना, फोन पर बात के दौरान कम सुनाई देना, अन्य लोगों के मुकाबले तेज आवाज में टीवी या संगीत सुनना, यहाँ तक कि बच्चों, पक्षियों या बारिश की आवाज का भी ना सुन पाना आदि इसके कुछ लक्षण हैं। सुनने में सक्षम होने लेकिन समझने की क्षमता कम होना, दूसरे को बार बार दोहराने के लिए कहना, दूसरे लोगों को सुनने के एक दिन बाद थकावट का एहसास होना। हेयरिंग लॉस के क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण उम्र। 60 से ज़्यादा उम्र होने पर सुनने की क्षमता में कमी आने लगती है। यह एक नेचुरल कारण है। इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। बढ़ते उम्र के साथ हमारे शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। आपने शायद ये देखा होगा कि कैसे आपके दादा दादी को सुनने वाली मशीन के बिना सुनने में कितनी परेशानी होती है। कान के कुछ हिस्से की क्षति के कारण उम्र से संबंधित बहरापन होना स्वाभाविक है। दूसरे प्रकार शोर के संपर्क या किसी मशीन के तेज आवाज की बार बार सुनना भी हेयरिंग लॉस का कारण है। हमारे कानों के सुनने की एक निश्चित सीमा होती है। यदि आप इस सीमा से बाहर जाएंगे तो आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। निरंतर और लंबे समय तक एक अत्यधिक शोर के संपर्क में रहने से धीरे धीरे सुनने में परेशानी हो सकती है। यह बहरेपन की एक शुरुआत हो सकती है। बिना किसी सुरक्षा विकल्प के लंबे समय तक अत्यधिक शोर में रहने से कान का बहुत नुकसान हो सकता है। तेज आवाज के संपर्क में लगातार रहने, कानों पर ईयरफोन लगाकर देर तक गाना सुनने जैसी आदतें भी कान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। हेयरिंग लॉस के साथ आनुवांशिकी विकारों और पारिवारिक इतिहास होना बहरेपन के कई कारणों में से एक है। जहां माता पिता को सुनने में परेशानी होती है, वहां उनके बच्चों में भी बहरेपन की समस्या हो जाती है। कभी कभी कुछ दवाइयां जिनके दुष्प्रभावों से ऑटोटॉक्सिटी होने के कारण सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ बीमारियां जैसे मीनियर डिजीज, ऑटोस्क्लेरोसिस या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी व्यक्तियों को कम सुनाई देने लगता है। हेयरिंग लॉस दो प्रकार का होता है। पहला कंडक्टिव होता है, दूसरा सेंसोरी न्यूरल होता है।
कंडक्टिव हियरिंग लॉस को सर्जरी या दवाइयों के साथ ठीक किया जा सकता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कानों से पस बहने, ईयर कैनाल में इन्फेक्शन, कान की हड्डी में गड़बड़ी, पर्दे में डैमेज होने या कान का ट्यूमर एलर्जी के कारण होता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए सबसे अच्छा उपचार हियरिंग एड है। यह कई स्टाइल आकार में आते हैं। यह आपके सुनने में मदद करते हैं और स्वस्थ भी रखते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट उन लोगों के लिए अच्छा ऑपरेशन है जिन्हें हियरिंग एड से भी सुनने में दिक्कत आ रही हो। भारत में सबसे ज्यादा हियरिंग लॉस ईयर इन्फेक्शन से ईयर ड्रम में होने वाले होल के कारण होता है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर कान में पानी जाने या सर्दी जुकाम के कारण होता है। जुकाम होने पर निकलने वाले पानी नाक और कान के मध्य भाग को जोड़ने वाली यूस्टेशियन ट्यूब में चला जाता है। ट्यूब को ब्लॉक कर पस या इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। इन्फेक्शन मिडिल ईयर तक पहुंचकर ईयर ड्रम में होल कर देता है। कान में दर्द रहता है और पस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से बाहर निकलने लगता है। कई बार ये पस साउंड को ब्रेन तक पहुंचने वाली मिडिल ईयर की हड्डियों में भी चला जाता है। ये होल साउंड को इनर ईयर तक पहुंचने में बाधा डालता है, जिससे हियरिंग लॉस हो जाता है। हमारे कान सेंसरी ऑर्गन हैं। हियरिंग डिफेक्ट इनर ईयर कॉक्लिया की संरचना और सेंसरी पार्ट में भी हो सकते हैं। इसमें मौजूद हेयर सेल साउंड वेव से वाइब्रेट तो करते हैं, लेकिन उनकी जड़ में करंट नहीं बन पाता है और साउंड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। फिर साउंड वेव को ब्रेन तक ले जाने वाली नर्व दबने या उसमें ब्लॉकेज होने से भी हियरिंग लॉस की समस्या आती है। जिन व्यक्तियों को कानों से संबंधित बीमारी या बहरापन की समस्या है, तो वे डॉक्टर की सलाह पर बहरेपन की जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर कानों की जांच की जाती है, जिनमें डॉक्टर कानों की सूजन, कान के संक्रमण और मैल की जांच करते हैं और परेशानियों को ढूंढते हैं। डॉक्टर द्वारा एक कान को बंद करके दूसरे कान से सुनने की क्षमता को भी जांचते हैं। एक कान में ध्वनि को सुनने की क्षमता और प्रतिक्रिया को भी जांचा जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ऑडियोमीटर द्वारा जांच की जाती है, जिसमें डॉक्टर अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके सुनने की क्षमता को जांचते हैं। अगर तेज आवाज वाले स्थान पर काम करते हैं तो कानों में ईयर प्लग या रुई लगाकर रखें। कान में हर समय ईयरबड, सरसों का तेल ना डालें। तेज आवाज में टीवी या संगीत ना सुनें। नहाते समय उंगली से कानों की सफाई ना करें। ऐसी जगह जहां ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होती है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फैक्ट्री, तो कान को ढक कर रखें। 40 वर्ष की उम्र के बाद कानों का चेकअप कराते रहें। बातचीत के दौरान आपको कम सुनाई पड़ता है। कभी कभी सुनने के लिए भी सामने वालों के बहुत करीब जाना पड़ता है, तो इसे गंभीरता से लें और बिना देर किए चिकित्सक से मिलें। आमतौर पर हियरिंग लॉस की समस्या बचपन से ही देखी जा सकती है। प्रेगनेंसी के समय कई बार महिलाएं सावधानी नहीं बरतती, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये समस्या हो जाती है। तपेदिक, मधुमेह यानी डायबिटीज़ और मलेरिया की दवाइयाँ के सेवन से भी कई बार लोगों की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। हाई ब्लड प्रेशर, दिमागी बुखार या फिर ज़्यादा शोर शराबे वाले माहौल में भी इसका एक मुख्य कारण है। यदि आपके कान लगातार बह रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में सुनने की क्षमता पहले जैसे हो सकती है, लेकिन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए तेज आवाज़ में जितना हो सके दूर रहें। कान में तेल, ईयरबड, पिन, पेन आदि जैसी चीज़ें ना डालें। सड़क पर बैठे
किसी कान साफ करने वाले से कानों को साफ ना कराएं। कान में मैल होने या दर्द होने पर ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें। बहरेपन को ठीक करने के लिए अनेक उपचार उपलब्ध हैं। डॉक्टर की सलाह पर कान से संबंधित अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उपचार किए जाते हैं। कानों की सफाई। बहरेपन को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर कानों की सफाई व मैल को हटाया जा सकता है। यह सुनने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। सर्जरी। डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी के द्वारा उपचार किया जाता है। सर्जरी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की जाती है जिन्हें कान में चोट लगी हो या कान में संक्रमण की वजह से बहरापन हुआ हो। कॉकलियर इम्प्लांट। जन्मजात दोष वाले बच्चों की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से कॉकलियर की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्लांटेबल कॉकलियर डिवाइस इम्प्लांट की जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल कान की स्किन के नीचे इम्प्लांट की जाती है। दूसरा वायर वाला हिस्सा इनर ईयर तक जाता है। साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके नर्व के सहारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। कान की मशीन का प्रयोग। जब व्यक्ति की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है तो डॉक्टर की सलाह पर कान की मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हियरिंग एड्स भी कहते हैं। इस मशीन को कान में लगाकर व्यक्ति ध्वनि या आवाज को सुन सकता है। आज के समय में कई लोग बहरेपन से पीड़ित हैं क्योंकि बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण कानों से संबंधित अनेक परेशानी सामने आती हैं। इसलिए कानों का समय पर उपचार, नियमित जांच करना जरूरी है। कानों के बचाव के लिए संगीत कम आवाज में सुनना चाहिए और शोर के संपर्क में कम आना चाहिए। अगर आपको भी ये समस्या हो रही है तो इसे हल्के में ना लें। मामूली सी दिखने वाली ये समस्या कहीं बहरेपन में ना बदल जाए। इसके लिए व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। धन्यवाद।